नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सहस्राय। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा और क्रमांक अपना चल रहा है 5। अब तक बात हुई अंश और अंशी की बात हुई, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हर समय मौजूद है, व्यक्त है, ये वाली बात हुई है ना। आगे विषय आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे है, इसके आगे आपने जब खोला था वही है। हम्म। और आगे मुमुक्षु का प्रश्न इसी पेज पर, बस यहाँ से कल 7 बिना रखे नार की तक की बात हुई थी, है ना। और लास्ट लास्ट में बात आई थी कि पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, अपन ने ये जाना कि मैं ध्रुव हूँ, तो वो दुख मिटता है। वापस प्रश्न आया कि कैसे मिटता है। बार बार ये बात चल रही है कि ये निर्णयात्मक बात है। हम ऐसा बोल रहे हैं, कल लास्ट में भी ये वाली बात आ गई थी, मैं तो ध्रुव हूँ। तो ऐसा बोलने से दुख नहीं मिटता। मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, तो दुख मिट जाएगा। आपको निश्चयात्मक निर्णयात्मक बात चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब वापस बात तो अमूर्तिक है ना। तो अमूर्तिक एग्जाम्पल से बात समझने की कोशिश की जाती है। अब देखो इतनी सरल बात है। हम खड़े थे बालकनी में, है ना, और नीचे खड़ी थी गाड़ी, नई कार खरीद के लाए, है ना, वो नीचे खड़ी है। और देखा कि कोई बच्चा उस पे ऐसे ऐसे पत्थर से स्क्रैच ऐसे ऐसे कर रहा है ना। अब उतरते ही तो नीचे उतरेंगे, 14 फ्लोर है ना। तो एकदम से चेहरा बदल जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा, कषाय आ जाएगी। देखो कैसे करते हैं, कैसे नई गाड़ी खरीदी है, सत्यानाश कर देंगे, वगैरह वगैरह। उधर से पत्नी आई, तो वो बोली कि क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या बात हो गई। अरे देखो बच्चे, अपनी गाड़ी। तो पत्नी क्या बोली, आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो अपनी गाड़ी वो खड़ी है उधर, एकदम शुद्ध सुरक्षित। ख्याल में आ रही है बात। और ये बहुत मार्मिक बात है, ये हम ऐसे सुन के छोड़ देते। अब जैसे ही देखी कि अपनी गाड़ी, तो हाँ वही है, नंबर प्लेट देखो, अपनी गाड़ी चिन्ह देखो, चिन्ह, नंबर प्लेट देखो। और जैसे ही नंबर प्लेट देखी, यूपी सो एंड सो, क्या हुआ, बोलो कषाय का क्या हुआ। अब दर्द नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा। अब हम देह को मैं जानते रहे। समझ में आ रही है बात। तो देह के परिणमन से दुख नहीं होता। क्या बोला, यहाँ पुद्गल परमाणु में परिणमन हुआ, या उंगली कट गई, खून निकला, इससे किसी को दुख नहीं होता। समझ में आ रही है। उंगली कट जाए, हड्डी टूट जाए, तो दुख नहीं होता कि नहीं होता। तो पहले ये निश्चित करो, दुख किससे होता है।
मेरी हड्डी टूटी है, मेरा खून निकला है, मेरे सिर में दर्द है। इस मैं पने से ये अज्ञान मोह, और इस अज्ञान मोह से अनंतानुबंधी जाति का दुख उत्पन्न होता है। खून निकलने से दुख नहीं आया। समझ में आ रही है? सिर में तकलीफ हुई है, इससे दुख नहीं आया। सब लगा लो, बच्चा मर गया इसलिए दुख नहीं हुआ, भाई को कुछ हो गया इससे दुख नहीं हुआ। दुख कैसे होता है? ये परद्रव्य मेरा, इससे दुख होता है। ख्याल में आ रही है बात? और अब अप्रत्यक्षान आदि कषाय विद्यमान है, तो वो जो अप्रत्यक्षान कषाय विद्यमान है उसका दुख है। अभी भी शरीर के रोग का दुख अभी भी नहीं है। अभी भी ध्रुव हूं ये स्वरूप स्वीकार किया है। अभी स्थिरता विशेष नहीं है, इसका दुख है। स्थिरता विशेष होए तो दुख मिटे। पर के परिणमन से आत्मा में दुख नहीं होता। दुख होता है अज्ञान का और अस्थिरता का, मोह का और अस्थिरता का। मोह मिटता है उतना दुख मिट जाता है, और अस्थिरता मिटती चली जाती है उतना दुख मिटता चला जाता है। बाहर का परिणमन जैसा हो, होना हो, होता रहता है। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, इस अभी लेंगे आपका प्रश्न। इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझो, जो कि 20वीं बार दे चुके। क्या? इसको और डेप्थ में जाओ कि एक तो पति और एक भाई, या समझ लो एक पति और एक मित्र, दोनों गए थे गाड़ी से, और खबर लगी एक्सीडेंट हो गया। खबर लगी और किसका हो गया ये नहीं पता। उसमें से एक की जान चली गई। अब बोलो क्या हो? बहुत आकुलता होगी, बहुत संकल्प विकल्प होंगे। और अब गाड़ी आ रही है, पुलिस गाड़ी को लेके आ रही है, जैसे गाड़ी रुकी और पति का पैर देखा, चिन्ह देखा, क्या लगा? मैं सुरक्षित। समझ में आ रही है बात? अब जो मित्र था या भाई था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उतना दुख तो है, लेकिन मैं सुरक्षित हूं, इस बात का कितना आनंद है उस दुख के साथ साथ में। बोलो, ये सबको अनुभूत है। ऐसे ही यहाँ ध्रुव का निर्णय, जो शरीर में रोग आदि हुए, शरीर में तकलीफ हुई, जो कुछ भी हुई, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हुआ, ये देह को मैं समझता है, इसलिए दुख उत्पन्न होता है, मिथ्याचार है। समझ में आ रही है बात? शरीर के परिणमन से दुख नहीं होता, मोह से दुख होता है। और अपने सुरक्षित बने का पता चलता है, शरीर में कुछ हुआ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। तो अनंत अनुबंधी दुख मिटेगा, लेकिन अप्रत्याख्यान अस्थिरता का दुख है अभी भी। अभी भी शरीर के परिणमन का दुख नहीं है। जितनी जितनी स्थिरता विशेष होती चली जाएगी, उतना उतना दुख मिट जाएगा। अब समझो, पति सुरक्षित मतलब मैं सुरक्षित, है ना? अब वो भाई का दुख, उतना दुख, समझ लो अप्रत्याख्यान दुख। अच्छा, पता चले कि नहीं, भाई नहीं गया था, मित्र भी नहीं गया था, वो कोई और चला गया था, लेकिन था तो अपने अपने पड़ोस में, तो फिर कितना दुख, फिर और कम दुख। समझ में आ रही है बात? और कम। नहीं नहीं, वो पड़ोसी भी नहीं गया था, भाई भी नहीं गया था, मित्र भी नहीं गया था, वो कोई और ही साथ में चला गया था जिसको अपन जानते भी नहीं, अभी भी कोई मरा, तो बोलो कितना दुख।
पति मरा तो हर हर कंडीशन में कोई मरा। एक कंडीशन में पति मरा, एक कंडीशन में भाई मरा, एक कंडीशन में दोस्त मरा, एक कंडीशन में पता नहीं कौन मरा। तो एक जैसा दुख होएगा? तो मरने का अगर दुख होता हो तो पॉइंट पकड़ो। अगर किसी के मरने का दुख हुआ होता तो रोज न्यूज़पेपर में खबर आ रही है, रोज कोई ना कोई मरता है। तो मरने से दुख होता है? ये पर मेरा है इस बात का दुख होता है। अब उसमें कितनी दूरी, तो उतना दुख का फ्रैक्शन कम होता चला गया। पाकिस्तान में 100 मर गए तो वो मरने पे खुशी होती लोगों को, भले मर गए भाई, ऐसे ही है। मरने पे सुख भी होता है क्या? तो मरने पे दुख ही होता है। तो आप अज्ञान से दुख, मिथ्यात्व से दुख, और जितना राग उतना दुख। जिससे राग नहीं उसके मरने का दुख भी नहीं, जिससे राग उतना दुख। ऐसे ये देह से अनंतानुबंधी मिट जाने के बाद ये मैं नहीं हूं, अब जितना राग उतना दुख। फिर स्वभाव के आश्रय से वो राग भी मिटता गया, अप्रत्यक्षान भी मिट गया, उतना दुख। और प्रत्यक्षान भी मिट गया, संजुलन मात्र रह गया, कितना दुख। परिचय आदि होते हैं, कितना दुख। एक एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को मच्छर ने काटा, एक पंचमूढ़ स्थानवर्ती को काटा, एक मुनिराज को काटा। काटने की कंडीशन तो सबको एक जैसी हो रही है, सबको एक जैसा दुख हो रहा है। यदि काटने से दुख होता तो समझ में आ रही है दुख किससे होता है? तो अच्छा, अब हम ध्रुव जान लेंगे तो फिर हमें वेदना नहीं होएगी? बोलो, ध्रुव जान लेंगे तो वेदना होएगी कि नहीं होएगी? ये राग से वेदना होती है, शरीर से नहीं होती, पहले तो ये निश्चित करो। शरीर के परिणमन से दुख नहीं होता। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? नारकी को उसी नरक की कंडीशन में मिथ्या दृष्टि, अनंत दुखी, और उसी कंडीशन में सम्यक दृष्टि, और अनंत सुखी। अनंत मतलब वो अनंत वाला नहीं, तो कंडीशन एक ही। और एक सुखी एक दुखी कैसे? वो भी पिट रहा है, वो भी पिट रहा है, उसी को गरम तेल में डाल दिया, उसको भी गरम तेल में डाल दिया। तो कंडीशन तो एक जैसी है ना दोनों की। फिर एक सुखी एक दुखी कैसे? आपको हर चीज पे विचार करना पड़ेगा। एक सुखी एक दुखी कैसे? ध्रुव हूं उतनी देर तो समझ में आती है कि ध्रुव हूं, तो उतना लक्ष्य हुआ, उतने समय तो आनंद हो गया। फिर पर लक्ष्य हुआ तब फिर, तो पर लक्ष्य होने पर भी सुखी है। जितनी कषाय मिट गई उतना। समझ में आ रही है बात? ये, तो हम जब तक दुख का संबंध शरीर देखते रहेंगे, और शरीर का कुछ होना मेरा दुख है, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। रट भले ही ली जाएगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ऐसे स्वाध्याय करना पड़ेगा। बोलिए पारुल में। दीदी, जैसे देह के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देह मैं नहीं हूँ, तो ये निर्णय की तो अस्थिरता वाली बात नहीं है, निर्णय तो पक्का ही है ना। तो जो अस्थिरता की वजह से दुख हो रहा है वो अस्थिरता मतलब राग के संबंधी है। हम्म। तो तो देह जब मेरा मैं हूं ही नहीं, तो मतलब पीड़ा का एहसास कैसे होगा फिर वो, जब मैं बता ही तो दिया, जितना राग है वो नहीं समझ। राग से दुख है। दुख राग से है, शरीर के परिणमन से दुख नहीं होता। मतलब मैं शरीर नहीं हूं तब भी मैं शरीर के प्रति शरीर राग नहीं रहेगा। हूं हो,
हाँ, अरे तभी रोज फिर बात आ गए, चलती है। शरीर के प्रति भी मैं रहेगा। शरीर नहीं हूँ, हम्म, ऐसा जानने पर भी शरीर के प्रति अप्रत्याख्यान राग, राग शरीर के रहेगा। प्रति प्रत्याख्यान राग, शरीर के प्रति संजुलन राग। हाँ वो ऐसे तो मतलब हाँ वो, हाँ समझ में आ रहा है, पर वो हाँ, बस मतलब ऐसा ही। हाँ पीड़ा वाली बात मुझे, जैसे उंगली कट गई है तो वो संदर्भ में मैं हाँ सोचती ना, तो, तो मुझे हाँ ऐसा लगता उंगली कट गई है, तो अभी भी हम यही समझ रहे हैं कि मेरी उंगली कट जाए और मुझे दुख नहीं होएगा। है। 100% होएगा। नहीं पर मैं, सौ मेरी परसेंट होगा। मेरी नहीं कटी है, मैं देह ही नहीं और हूँ। मेरी नहीं कटी है तो दुख मिटेगा। तो फिर थोड़ा दुख भी नहीं होना चाहिए ना, ऐसा मैं कह रही क्यों नहीं होना चाहिए? राग आपकी परिणति स्वरूप में फिर हो जाए पूरी की पूरी। बात नहीं पकड़ रहे आप अभी भी। हूँ। अभी भी ऐसे ये तो कहा जा रहा है, सुनो अब चलो इसको ट्विस्ट करते हैं। जिस समय उंगली नहीं कटी है, आप हम्म बढ़िया एसी में बैठे हो, कोई समस्या नहीं है, स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, उस समय भी शेष राग का दुख है। और उस समय अगर दुख नहीं हो तो आप उस समय यथा क्या चारित्र मानो अपने आप को। वो क्यों, तो क्या बात। समस्या है? समझ में आ रही है बात? उंगली कटी नहीं है, बढ़िया बैठे हैं एकदम, अच्छा खाना पीना सब चल रहा है, खाना पीना भी नहीं चल रहा, बढ़िया स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हो, और आंख बंद है। अब तो पूर्ण वीतरागी हो ना? नहीं अब तो दुख नहीं हो रहा ना आपको? बोलो। यही भगवान यही बता रहे हैं दुखी हो। हाँ वही दुख का एहसास नहीं हो रहा है, मतलब वो वाले दुख का हाँ, एहसास नहीं हो रहा है। वो वाले दुख का एहसास नहीं होता, वो सुख ही लगता है। हाँ आगम से पता चलता है, पहचान होती है आगम से। क्या पहचान होती है? ये भी दुख है। इसलिए वो सच्चे सुख का उपाय करता है। ऐसा नहीं होगा कि जब रसगुल पहले ही बातचीत हो गई, उल्टे उल्टे अर्थ नहीं निकालो। मुंह में रसगुल्ला हो तो हमें अच्छा नहीं लगा, तब हम सम्यक दृष्टि। ये अभी दो नहीं। तीन दिन पहले ही बात आ गई थी। हम्म, रसगुल्ला मीठा है, मीठा ही लगेगा। जितनी कषाय है उस कषाय में वो अच्छा ही लगेगा। वो कषाय का काम है। और भेद विज्ञान क्या है? मैं अनाहारी हूँ, जो का त्यों जानू, तत्वों को मिक्स मैच नहीं करो। नहीं वो उंगली कटने का आश्रव को उदाहरण आश्रव जानो। बहुत नहीं सही है, ऐसे हाँ, थियोरिटिकली हम मंद समझ सकते कषाय को मंद कषाय जानो, हैं। मंद कषाय तीव्र कषाय को तीव्र कषाय जानो। अरे, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे भी शरीर आदि में कोई दिक्कत आने पर सहज रह लेते हैं। हाँ अन्यमति भी सहज भी कहते हैं, अरे ठीक है, हो गया सो हो गया। तो आप वीतरागी मानोगे उनको? नहीं। तो फिर वीतरागता कोई डिफरेंट चीज है ना, इस तीव्र कषाय मंद कषाय से। सुबह हाँ बात आई थी, हास्य है। हम कहते हैं अरे साहब उनके घर जाओ, इतनी प्रसन्नता आती है, सब खुशी खुशी रहते हैं, रात को सब बैठते हैं, शाम को खूब हंसते हैं, बैठते हैं, लूडो खेलते हैं। समझ में आ रही है बात? भगवान कह रहे हैं हास्य कषाय है। आप निर्णय भी तो नहीं कर रहे, कषाय किसे कहते हैं, तीव्र कषाय किसे कहते हैं, शरीर का परिणमन किसे कहते हैं, जानने का परिणमन किसे कहते हैं, ध्रुव कैसी वस्तु है। नहीं, तो फिर भाव क्या कहना भाषण नहीं पड़ेगा? हो जो रहा। बहुत हंसते बोलते खेलते हैं, तो फिर तत्व ज्ञान की जरूरत ही नहीं, भाई सुखी हो गए। पॉइंट नहीं पकड़ में देखो, आया? बात बात तो सही है। एक्चुअली क्या हो हाँ। रहा है कि जैसे भाव हम्म। भाषण नहीं हो रहा है ना, तो जानकारी के तौर पर ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि उंगली कटने की बात से मैं इतनी क्यों चौंकी, क्योंकि जैसे वो दर्द का एहसास हम्म। होगा ही, ऐसे ही लग रहा है ना, क्योंकि अभी देह हाँ, के तो वो बारे में अब ये नक्की करो, वो हाँ दर्द उंगली का नहीं है, उंगली में से नहीं आया। हाँ उंगली का और मेरा अत्यंत अभाव है। हाँ दुख मेरी पर्याय है, वो मेरी पर्याय में से दुख उत्पन्न हुआ। अत्यंत अभाव के सिद्धांत को लगाओ, हाँ निमित्त के सिद्धांत को लगाओ। नहीं आई समझ में? आइस दुख आइस किसकी पर्याय है, शरीर की या आत्मा की? बोलो।
दुख किसकी पर्याय है, शरीर की कि आत्मा की? ये आत्मा की है। आत्मा की। सुखी शरीर किसको तो कुछ होना, नहीं शरीर है, की आत्मा को? आत्मा को ही। आत्मा को, है ना। तो आत्मा को सुखी होना है, तो आत्मा आत्मा से सुखी होएगा कि शरीर को सही करके होएगा? आत्मा से। फिर तो आत्मा से सुखी कैसे होता है, कि तत्व निर्णय भेद ज्ञान से। हम्म। अब उंगली पे दवाई लगा दी, पिट्टी लगा दी, अब सुखी हो गया कि नहीं हो गया परमानेंट? नहीं। नहीं हुआ। इसका मतलब शरीर का उपचार मेरा उपचार नहीं है। हम्म। क्यों? शरीर में मेरे में अत्यंत अभाव की दीवार है, वज्र की। शरीर में खून निकलने से मुझे दुख नहीं होता, नक्की करो। मेरा, मैं उसे अपना जानता हूं इसलिए दुख होता है। उसका लक्ष्य होता है तो दुख होता है। और लक्ष्य होने पर भी जितना राग होता है उतना दुख होता इतना दुख। है। अभी भी दुख उंगली का नहीं है, अभी भी दुख राग का है। देखो, रामचंद्र जी को पता था सीता जी मेरी नहीं, वो सीता जी के लिए रो रहे। तो जब पता चल गया ना कि मेरी नहीं, तो अब क्यों रो रहे? अब रोना नहीं चाहिए ना भैया। साइंस समझो, अप्रत्याख्यान राग है, प्रत्याख्यान राग है, संजुलन राग है। उस राग का काम है। ख्याल में आ रही है बात? जी। इसलिए बार बार ये वही बात बोली जा रही है कि पहली बार आत्मानुभूति हुई और सीधे यथाख्याचा होता ही नहीं। ज्ञान एक बार में सम्यक होता है, श्रद्धा एक बार में सम्यक होती है, और चारित्र में क्रम पड़ता क्रम होता है। ही है। और चारित्र में क्रम पढ़ना हमारे लिए हितकारी है। क्या कहा? अगर इस चारित्र में क्रम नहीं पड़ता तो मुनिराज शास्त्र लिखने का दुख क्यों उठाते? दुख, दुख बोल रही हूं मैं, दुख। छठवां सही। गुणस्थान दुख का गुणस्थान है। सही। छठवां गुणस्थान प्रमत्त दशा का है। क्षण क्षण प्रमत्त दशा में आते हैं, तब शास्त्र लिखने का भाव आता है। तो शास्त्र लिखने का परिणाम दुख का परिणाम है। हमने ढंग से तत्व ज्ञान नहीं कर। अच्छा, छठवें गुणस्थान में शास्त्र लिखने में दुखी होते हैं मुनिराज के? हाँ, दुखी होते हैं। वो आश्रव तत्व है। और सातवें गुणस्थान में स्वभाव की आनंद चल रहा है, वो संवर निजरा तत्व है। समझ में आ रही है बात? और यदि ऐसा नहीं होता तो मुनिराज काय को लिखते? कोई मुनिराज ही नहीं होता, कोई शास्त्र ही नहीं लिखता। समझ में आ रही है? बंद की कीमत पर, दुख की कीमत पर शास्त्र लिखे जाते हैं। अपना घाटा होके शास्त्र लिखे जाते हैं। उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव ध्रुव की विराधना करके उत्पन्न होता है। क्या बोला? तो जहां ध्रुव ध्रुव की जितनी विराधना है उतना दुख है। दुख का संबंध ध्रुव की विराधना से है, दुख का संबंध शरीर संयोगों से नहीं है। निश्चित करो, ये बार बार ये वाली। तो फिर दर्द तो होएगा ही। तो उंगली कट गई तो दर्द तो होएगा ही। उंगली कटने से दर्द नहीं हो रहा, ये नक्की करो। समझ में आई बात? जी हाँ। नहीं, मुझे मिथ्या मिथ्या दृष्टि को तो समझ में आ रहा था, उसके आगे फिर क्यों होता है दुख, ऐसे वो राग आगे के अनुपात में। जितना रहा तो उतना दो। हाँ हाँ, अनुपात में होता है वो, मतलब उस तरह से जितना राग उतना दुख। उतना दो। उस दुख का संबंध ये नक्की करो, उस दुख का संबंध पेट दर्द से नहीं। नहीं है। उस दुख का संबंध सिर दर्द से नहीं, ये नक्की करो। ये नक्की नहीं करोगे, ठीक है, अनुभूति हो गई, उस समय तो उपयोग स्वभाव सन्मुख हो गया, तो दर्द नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। दर्द तो था। और जैसे ही पर सन्मुख हुए और फिर वो सिर ख्याल में आ गया, तो फिर दर्द होएगा कि नहीं होएगा? खून टपक रहा है तो दर्द होएगा कि नहीं? अरे खून से नहीं आ रहा दर्द,
ख्याल में आ रही है, इसलिए दो दो एग्जाम्पल दे दिए। वो तुम्हारी गाड़ी देखो सुरक्षित खड़ी है, अभी भी कोई स्क्रैच मार रहा है, अब दुख क्यों नहीं हो रहा? अरे मैं सुरक्षित। ख्याल में आई बात? अपने सुरक्षित पने से आनंद होता है। अब ये अपने सुरक्षित तो देखता नहीं है, ये उंगली देख रहा। दोनों केस में, एक सुन ना, दोनों केस में उंगली कैसे देख रहा, ऐसे देख रहा। एक बार हमने उंगली नहीं देखी तो दुख मिट गया, एक बार उंगली देखी तो दुख रहा। तो दोनों केस में उंगली ही देखी। जैसे दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, उपयोग बदल दो, तो हम ये कह रहे हैं कि हम ध्रुव का निश्चय मत करो और एक बढ़िया सा गाना लगा लो। आजकल के लोग आजकल वाला लगा लें, पुराने लोग पुराने जमाने वाला कोई गाना लगा लें जो आपको पसंद है। आपको उपयोग पलटेगा उंगली से, दुख मिट जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया में ये वाला उपाय है। तो कैसा उपाय है? ये क्षणिक उपाय है। ख्याल में आ रही है बात? उपयोग पलटता है तो जिसका लक्ष्य करता है उपयोग, उधर का ज्ञान होता है, उस संबंधी कषाय होती है मंद तीव्र। लेकिन यहाँ तो कषाय हो क्यों रही और कषाय मिटे कैसे? तुम कितनी बार उपयोग पलट लोगे? यही काम हो रहा है। लोग ऐसे बोलते हैं, अब ठीक है भैया, वो बहू बात सुनती तो है नहीं है, क्या फायदा सिर मारने से, इसलिए भैया उपयोग पलट लो, अब इसमें दिमाग ही मत लगाओ। तो ये भेद ज्ञान नहीं है ये। पर मुझे दुखी करता है और उपयोग पलट लो। अपना निर्णय क्या रखो, पर मुझे दुखी करता है और उपयोग पलट लो। तो कितनी देर का सुखी, और उपयोग नहीं पलटे, और पर मुझे सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता, ये और लक्ष्य उपाय है। उधर ही हो तो भी सुखी है, हम्म, तो भी सुख है। right। पर लक्ष्य होने पर भी सुख है। इसलिए टोडरमल जी ने कितनी सारी बात करी है। एक चौथा गुण स्थान वर्ती है, अनुभूति के काल में है, अनुभूति के काल में हम्म, तो भी कम सुखी। और एक पंचम गुण स्थान वर्ती गाय है और घास चर रही है, और वो उससे ज्यादा सुखी। हम्म, उपयोग से समझ लो अब। हम्म, किसको कितनी समझ में आ रही मुझे नहीं मालूम। हम्म, चौथा गुण स्थान वर्ती कम सकी। अनुभूति के काल में है, कम सुखी। और पंचम गुण स्थान वर्ती दुकान पे बैठा है, व्यापार धंधा कर रहा है, दो दो कषाय का अभाव हो रखा है, उससे ज्यादा दुखी किस समय? वो अनुभूति में है और ये दुकान पे है। तो सुख दुख का संबंध किससे है? कितनी कषाय है और कितनी कषाय मिटी है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे लोग बोलते हैं, भरत चक्रवर्ती विषय भोगों में बढ़िया आनंद से, और उन्हें तो फटाफट दीक्षा ली और फटाफट अनंत हो गए। और बाहुबली मुनिराज 1 साल तक मुनि बन के खड़े रहे। बाहुबली 1 साल तक मुनि बन के खड़े रहे, और भरत चक्रवर्ती 1 साल तक बढ़िया छान बाजार के साथ में रहे। कौन सुखी? अब रटा रटाया नहीं बोलना, समझ के बोलो। यहाँ पे 3 कषाय का सद्भाव है विषय भोगों के साथ में। तो विषय भोग से सुखी नहीं, 3 कषाय के सद्भाव से दुखी। और यहाँ पर कोई विषय भोग नहीं, लेकिन 3 कषाय के अभाव की भीतरागता, तो एक भी विषय भोग नहीं, है ना? और ये इनसे कितने ज्यादा सुखी। दुनिया तो चर्म चक्षु से देख रही है, इंद्रिय ज्ञान से समझ रही है, तो उसको क्या समझ में आ रही है कि मुनि, वे तो मुनिराज थे और ये भी बढ़िया विषय भोग भोग रहे थे, तो ये सुखी और मुनिराज दुखी। ख्याल में आ रही है बात? जिस समय भरत चक्रवर्ती विषय भोगों में थे उस समय सुखी थे कि दुखी थे? कैसे बोलोगे दुखी?
उनकी उंगली तो कटी नहीं थी। इनके सह कैसे 96,000 भोगों के साथ में थे, और क्या जबरदस्त 56 भोग लगते थे। कषाय है ना सोने की थाली विवाह। थी रत्नों से जड़ित। बोलो काय का दुख, कैसे मानोगे दुखी? और मुनिराज को सुखी कैसे मानोगे अगर बाहर से आकलन करोगे तो? युक्ति से 3 बोलो कषाय कैसे के थे। मानोगे? मुनिराज सुखी कैसे? उनके पास कष तो कोई भोग नहीं है, 1 साल तक खड़े और हैं। कषाय नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ देवी। तो इनकी तो बेलें चढ़ गई, इनके तो सांप ने बिल बना लिए, बेल चढ़ गई। बाहुबली की मूर्ति बनाते हैं, बोलो बिच्छू काट रहे, बिल्ली काट रही, चूहा आ गया वगैरह वगैरह लगा लो। कौन दुखी? भरत चक्रवर्ती दुखी सिद्ध हो रहे हैं आपके ज्ञान में कि भरत चक्रवर्ती दुखी और बाहुबली मुनिराज सुखी? बिच्छू काट रहे तब भी, बेल चढ़ रही तब भी। ए, एक प्रश्न को लेके आओ तो चारों तरफ से उसका समाधान निकाल के, निचोड़ निकाल के उठो, तब बात है आप तत्व ज्ञान कर रहे हो। बोलिए भाई साहब। ये पूछ रहा था कि जो समय वृत्ति है और उसका जो शेष राग है, उसमें जो शेष राग है, मतलब सॉरी, प्रत्येकाल अप्रत्येकाल संजलन वाला जो राग है ना, तो ये राग किसके प्रति होता है? देखो, शरीर के प्रति होता है। सुनो सुनो सुनो, राग तो राग से ही होता है, नंबर 1। ये प्रतिव्रति कुछ नहीं होता। हाँ। वो तो जितनी अस्थिरता है उतना राग। परंतु परंतु जब जब राग होता है नियम से परलक्ष्य होता है, ये नियम है। क्या स्वलक्ष्य होने पर जब भी हाँ, राग उत्पन्न होएगा ना, तो नियम करेक्ट से ज्ञान की पर्याय में परलक्ष्य होगा, निमित्त रूप से। करेक्ट। चारित्र की प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। चारित्र की परिणति में उत्पन्न होने वाला राग वो उसकी उपादान योग्यता से होता है, वो किसी के प्रतिव्रति नहीं होता। जितनी योग्यता है उतना उतना राग उत्पन्न हो रहा है। और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संधि, ठीक है। अब किसके प्रति? तो जिस समय राग होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उस समय ज्ञान की पर्याय में निमित्त रूप से पर लक्ष्य जरूर होगा। करेक्ट। अब उस पर लक्ष्य में शरीर हो तो शरीर के प्रति कह देंगे, उस पर लक्ष्य में पत्नी हो तो पत्नी के प्रति कह देंगे, उस पर लक्ष्य में भगवान हो तो भगवान के प्रति कह देंगे। सिंपल सी बात है। राग तो अपने उपादान से होता है। और देखो गजब की बात, राग जिसके प्रति होता है, राग उसको जानता ही नहीं है। राग में तो जानने की शक्ति ही नहीं। अब बात तो एकदम बेकार सी है, लेकिन समझने के लिए कह दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं, दिल लगा सो एंड सो से तो परी क्या चीज है, बोलते हैं ना ऐसा। अब उसको तो राग उत्पन्न हुआ है, अब किसके प्रति उत्पन्न हुआ? वो सुंदर है, असुंदर है, कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, गोरा है, मोटा है, पतला है, इससे कोई राग को इस बात से कोई मतलब नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो जिसका लक्ष्य हुआ उसके प्रति बोल देते। परंतु उसके, अब सुनो, अब देखो खैर, इसमें भी तो खैर, कितने सारे वाली बात। क्ल्यू हैं। यदि वो राग किसी पर्टिकुलर के प्रति होता हो, तो जब जब वो वस्तु खड़ी हो तब तक वैसा राग होना चाहिए, तो होता नहीं। इससे पता चल गया। अब वही पत्नी तो कहे तू तो बिल्कुल सुंदरी है,
क्या होती है वो, क्या बोलते हैं, चंद्रमुखी। तो जब जब पत्नी उतना ही रहा, अगर प्रति से राग होता तो, अब वही पत्नी शूर्पणखा लगती है, ज्वालामुखी लगती है, वही चंद्रमुखी लगती है। वस्तु एक है और अलग समय में अलग अलग प्रकार का राग है। अगर एक वस्तु से राग होता तो उससे हमेशा उतना ही, उतनी क्वांटिटी का, उतनी क्वालिटी का राग होता। समझ में आई बात? पहले रामचंद्र जी ढूंढ रहे सीता 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 सीता, और सीता भी सोच रही, और बाद में रामचंद्र जी ने रियलाइज किया कि नहीं, हमसे गलती हुई साहब, आप घर चलो। तो वो कह रही हमें नहीं जाना, हम तो आर्य का दीक्षा ले रहे, हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ जाके, इतनी बार तो जंगल भेज दिया। समझ में आ रही बात? अब सुनो, तब गई नहीं, और वो पहले मर के स्वर्ग गई, और इन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली। तब संग में नहीं गई, और अब दूसरे भव में उतर के आ रही हैं, क्या कहनी है कि तुम अभी मत जाओ, अपन संग चलेंगे मोह। समझ में आ रही है भाई? राग कैसा राग का नाटक है। और जो रावण चुरा के ले गया, जिसके चक्कर में इतने नाटक हुए, उस रावण को संबोधन करने जा रही हैं। आप लोग में देख लेना, जिसको हम शत्रु समझ रहे हैं वो मित्र का काम कर देता है, जिसको सगा भाई बहन समझ रहे हैं वो दुश्मन का काम कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो जितना राग है वो अपने से उत्पन्न होता है, और जैसा परिलक्षित होता है उस पर आरोपित चला जाता है कि इससे तो पत्नी से बहुत राग है, इसे तो बच्चों से बहुत राग है। बच्चों बच्चों का पत्नी का राग नहीं होता। अच्छा बोलो, नमकीन का बहुत राग है, ऐसे बोलते हैं इनको नमकीन के बिना नहीं भोजन करते, नमकीन का बहुत राग है। तो नमकीन का राग कितना खारा होता है, बोलो, होता है क्या? नहीं होता। मूर्ति का राग एनालिसिस करनी पड़ेगी बहुत डेप्थ में जाके, द्रव्य गुण पर्याय से। इसका मतलब पता ये है, हम द्रव्य गुण पर्याय के प्रमाण को भी नहीं समझ पा रहे अभी। हम अत्यंत भाव बोल तो रहे हैं, अत्यंत अभाव को हम बोल तो रहे हैं कि अत्यंत दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव। तो अत्यंत अभाव है दो द्रव्यों में, तो उंगली में खून टपकने से दुख कैसे आएगा? बताओ, नक्की आप सिद्ध करो। हम भी जमे, आप भी जमे रहो, बोलो, आप सिद्ध करो। खून टपकने से दुख आता है, सिद्ध कर, बताओ, सिद्ध करो। कर लोगे सिद्ध? क्यों नहीं कर पाओगे? खुद ही तो बोलते हो अत्यंत अभाव है। तो बोलने से तत्व ज्ञान नहीं होता, बार 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 बोल चुके। सही आंसर देने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, गलत से तो होएगा ही नहीं, सही से भी नहीं होएगा। आप निश्चित करो दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान। ख्याल में आ रहा है? ऐसा बोलिए, अंजलि जी कुछ पूछ रहे हैं। दीदी मैं यही पूछ रही थी, अभी बोला ना जैसे राग तो उपादान से होता है, अपने उपादान से, तो ये द्रव्य की तत्समय की योग्यता ही है ना यहाँ पे अर्थ। पर्याय की, द्रव्य की नहीं, पर्याय की। हाँ, तत्समय की योग्यता तो वो पर्याय की योग्यता ही होती है। हम्म। वो कितने, किस जाति का होगा, कितने परसेंटाइल का होगा, उसमें कौन सी लेशिया होगी, तीव्र लेशिया होगी कि मंद लेशिया होगी, ये सब योग्यता है टोटल। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा देखो, ये ऐसी गजब की बात है, कल ऐसे ही मैं 2 दिन से रिकॉल कर रही हूँ, देखो पर्याय की योग्यता। कल परसों ऐसी विचार करते करते
ऐसे कृष्णलेशा और शुक्लेशा के बारे में ऐसे विचार चल रहा है, और मैं 2 दिन से क्लास में इस बात को मेमोरी में ले रही हूँ कि वो क्या चीज थी, क्या चीज थी। उस समय मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी इस बात को। अब थोड़ा बहुत ख्याल में आ रहा है। देखो, एक सम्यक दृष्टि या मिथ्य दृष्टि ले लो, जो लेना वो ले लो। एक वो नरक में है। अब नरक में लेशई कृष्ण आदि होती है, जाति अनंतानुबंधी, जाति अप्रत्यक्षान। ख्याल में आ रही है बात? अब वो सम्यक दृष्टि है, वो जीव क्या है, सम्यक दृष्टि। अब उसको अप्रत्यक्षान राग है, तो जाति तो अप्रत्यक्षान की है। अप्रत्यक्षान जाति किसको कहते हैं? जो 15-15 दिन के अंदर में आत्मानुभूति नहीं होने। यहां से आपको विधि मिलेगी। तो आत्मानुभूति नहीं हो रही, अब राग है, तो कौन सा राग होएगा? ये कृष्ण लेशिया। उससे क्या फर्क पड़ रहा है लेशिया से? कि कुछ नहीं। पर हम क्या देख रहे हैं उसको इंद्रिय ज्ञान से, कि वे तो लड़ते झगड़ते हैं, लड़ते झगड़ने वाले को सम्यक दर्शन कैसे हो? अरे वहां उस गति का क्या कहना चाहिए, उस पोर्टफोलियो ही ऐसा ही है कृष्ण लेशिया वाला। और इधर मुनिराज को देखेंगे तो मुनिराज को कषाय की जाति तो कौन सी है? संजुलन, है ना। संजुलन जाति किसको कहते हैं? कि जो लगातार आत्मानुभूति नहीं होने दे, बीच में ब्रेक डाले। तो ब्रेक डलना है ना, वही कषाय है बस। अब उस कषाय की लेशा कैसी है? कि शुक्ल लेशा। तो वो शुक्ल लेशा कुछ हेल्प करती है क्या? शुक्ल लेशा भी रोक रही है किसको? अब यथाख्यात को। और ये कृष्ण लेशा भी रोक रही है किसको? पंचम गुण स्थान। तो कृष्ण लेशिया बाधक नहीं, और शुक्ल लेशिया साधक नहीं। समझ में आ रही है बात? जहां पे जो लेशिया होती है होती। संबंध तो ध्रुव को भूले तो दुख, और ध्रुव को जाना तो सुख। अब जानने के बाद भी जितना राग, राग का दुख, बाहर के परिकर का कोई किसी को दुख नहीं। किसी को भी मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि, किसी को भी। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझने का है, कि एक तरफ सारे विषय भोगों के बीच में भरत चक्रवर्ती, वो 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव से दुखी, और एक साइड में बाहुबली मुनिराज, कोई विषय भोग नहीं, ऊपर से बिच्छू खा रहे। एक कषाय के सद्भाव का दुख, और 3 कषाय के अभाव का सुख। तो सुख दुख का संबंध बाहर से है ही नहीं, चाहे उंगली में खून टपके, चाहे हड्डी टूट जाए, वो चाहे जुड़ी रहे और क्रीम पाउडर लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित करो। अच्छा, किसी का शरीर बहुत सुंदर हो तो जल्दी सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना? क्यों? वो कभी सर बीमार नहीं हुआ और एकदम सुंदर है, बढ़िया है, तो सम्यक दर्शन जल्दी। वो काला हो तो सम्यक दर्शन बहुत देर में। और हड्डी टूट गई हो तो कुछ पूछो ही मत। माँ तो तिल तिल करे दे के, खंड क्षण क्षण में तो तिल तिल टुकड़े टुकड़े हो रहे दे के। अगर उससे संबंध होता दुख का, तो वो तो कभी नहीं सम्यक दृष्टि हो सकता था छठवे वो उसमें नरक में। अगर बाहर का परिकर और शरीर ही सुख दुख का कारण होता, तो कैसे सम्यक दृष्टि होता वहां पे? जिस कंडीशन में जहां हो, अपने को ध्रुव स्वीकार करे, वहीं से सुख स्टार्ट चालू हो गए। इसलिए एक द्रव्य अब ये कहाँ चली जाती है, सारी बातें गायब हो जाती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं।
उंगली टूटने पर पीड़ा कैसे? अब दो द्रव्य एक हो गए। ये बातें सिर्फ कहने की हैं। हम किसी का कुछ नहीं कर पाए तो कह दो भैया हम क्या करें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। इसलिए है ये वाली बात है, चालाकी के लिए। इसलिए अनंतानुबंधी है, मायाचारी है, हेल्प करने के बाद भी मायाचारी है। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता से तत्व ज्ञान करो। देखो मैं तो बार बार बोल रही हूँ इस बात को, अपन सबका सचमुच में सातिश पुण्य का उदय है, हम इस बात को अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे। कहीं नहीं धरी ये बाली बातें सुनने। गुरुदेव श्री कहते कान में तो पड़े एक बार। कान में पड़ने का मतलब ये नहीं है तो कह रहे हैं कि तूने समोषण में गया वहां सुनी। कान में पड़ना मतलब ज्ञान एकदम चौकन्ना हो जाए कि ये एप्पल जमीन में क्यों गिर गया। ऐसा क्या अभी भी है ना? अभी आपने सुन लिया, आपको सुनने में अच्छा अच्छा लगा होगा, अभी भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं है। ये देशना है, लब्धि नहीं हुई, लब्धि आपकी चीज है। अभी भी आप रियलाइज करोगे कि उंगली में चोट लगे दुख क्यों नहीं होएगा। इस पे आप फोकस करो, फिर विचार करो, फिर विचार करो, फिर विचार करो, फिर एक आवाज आए कि हाँ इसलिए दुख नहीं होगा। आप अपने द्रव्य गुण पर्याय को रियलाइज करो कि मेरे ज्ञान में क्या, ध्रुव में क्या हो रहा है, ज्ञान में क्या हो रहा है, श्रद्धा में क्या हो रहा है, चारित्र में क्या हो रहा है। तब आपको एक आवाज आएगी कि हाँ ये तो मिथ्या चारित्र है, मुझे दुख तो मुझे मिथ्या प्रश्न, चारित्र का नाम है। दीदी प्रश्न मुझे ये था कि पंचम गुण स्थान में दुख नहीं होना चाहिए, मतलब राग के अनुपात में, ऐसे मुझे लग रहा था कि एक बार देह नहीं है जान लिया तो फिर दुख क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब वो समझ में वही मुझे, तो बता वो तो मुझे रहे हैं। अब समझ में आई मुझे। हाँ तो हाँ। तो हम ये कह रहे हैं अभी भी समझ में नहीं आई, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं हो अ, नहीं सकता। हुआ है, हो नहीं सकता। है। आप इसको वापस, जैसे वो वहां पर कहा है ना हाँ, टोडरमल जी ने, आपके ऊपर नहीं बात चल रही है, नहीं मैं जनरल समझ बात। गई। टोडरमल जी ने हाँ क्या ठीक कहा है। है? टोडरमल जी ने, आप आंसर लो, आपने आंसर लिया, उस पर फिर विचार करता है, फिर समाधान लेता है, अपने ज्ञान से समाधान आए, तब वो समाधान मिला। फिर उस पे विचार करेगा कि ये वाली बात ऐसे है, उआ पो उआ पो उआ पो। खोज चलती रहनी चाहिए, खोज चलती चलती रही। रहनी चाहिए। आप खोज को कंटिन्यू रखो, तब बात बनेगी। सत्य नहीं खोया, सत्य की खोज खोई है। बढ़िया। अंगूठी नहीं खोई, अंगूठी वहीं रखी है जहां रखी थी परसों। 3 दिन तक छत के उसमें टंगी रही वो तो। ज्ञान खोया था, ज्ञान में ही खोती है, ज्ञान में ही मिलती है। ऐसे ये ज्ञायक ज्ञान में ही खोया है और ज्ञान में ही मिलेगा। ज्ञायक तो अपनी जगह जहां है वहीं है। इसलिए खोज चलने चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने, तब आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ये कहना ठीक है। सबका अविनाशी कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना से। धन्यवाद। सिद्धि इस बात की नहीं करनी है कि आप समझ नहीं रहे, ये मोटिवेट करना है बस। हाँ बिल्कुल। है ना? जी। जय जिंदर। वाणी के ज्ञान से तुझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता माता की। की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र।